हेलो एवरीवन, आज है 26 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 74 रुपीज़ का शेयर है, 2% की तेज़ी है। हालांकि मॉर्निंग में गिरावट थी यहाँ पर, बाद में थोड़ी बहुत रफ्तार आई और जैसे ही मार्केट क्लोज होने वाला था एक अच्छी खासी रफ्तार हमें यहाँ पर देखने को मिली। और देखो, तेज़ी की वजह भी है, बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 74 रुपीज़ का शेयर, और एक महीने में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरा ज़रूर है ये, लेकिन जहाँ था वहीं पर आ गया। थोड़ी तेज़ी पकड़ी, बड़े फॉल से गुजरा, 75 से 71 पे गया, तेज़ी दिखाई, गिरावट आई, तेज़ी गिरावट तेज़ी तो ये हो रहा है। एक दिन की तेज़ी, एक दिन की गिरावट, ये अटका हुआ है। और जो मर्जर को लेकर पिछले लंबे समय से यहाँ पर चर्चा थी, फाइनली उस मर्जर का अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है एनसीएलटी की तरफ से, और ये अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो बहुत जल्दी अब यहाँ से जो प्रोसेस होगा मर्जर का, वो स्पीड अप पकड़ता हुआ आपको नज़र आ सकता है। और मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो चलो ये मान सकते हैं कि एक कदम और नज़दीक पहुँचे हम इस मर्जर के। और जहाँ तक एक साल के बाद रुपया लगातार गिरा है ये, और मैंने पहले भी कहा था कि मैं तेज़ी इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मर्जर जब तक कंप्लीट ना हो। लेकिन मर्जर कंप्लीट होने के बाद चीज़ें आपको यहाँ पर बेहतर नज़र आ सकती है। और हालांकि उस टाइम पे हम इसको इवैल्यूएट भी करेंगे कि तब वैल्यूएशन के हिसाब से ये किस कदर पर कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। लेकिन लगातार ये गिरा ही है। और हालांकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए, अगेन मैं कह दूँ, बैंक मुझे पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी मैं कहूँगा कि देखो, मर्जर की खबर के चलते एक दिन की तेज़ी आई है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और अभी भी यहाँ पर डाउनफॉल अटका नहीं है। जो आज की अपडेट यहाँ पर है कि भैया 2% की तेज़ी है, क्योंकि एनसीएलटी की तरफ से मर्जर को लेकर अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है। तो बहुत जल्दी आपको इनका मर्जर प्रोसेस में होते हुए नज़र आएगा। और कंपनी ने बोला है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द ऑनरेबल एनसीएलटी हैज सैंक्शन द स्कीम एंड द कंपनी इज इन प्रोसेस टू अप्लाइंग फॉर द अवेलिंग द सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द एनसीएलटी ऑर्डर एंड कंप्लीशन ऑफ जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो उसको कंप्लीट करके जल्द से जल्द ये मर्जर का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। अगर आप देखो तो ज़्यादा शेयर होल्डर थे, उनकी तरफ से यहाँ पर अप्रूवल मिल ही चुका था, ठीक है। और अप्रूवल मिलने के बाद एनसीएलटी में इसको भेजा गया था, और इससे पहले आरबीआई ने भी अगर आप देखो तो इसको अप्रूवल दे दिया था, ठीक है। इसको आरबीआई की तरफ से तो अप्रूवल, अगर आप देखो, ऑन December 27, 2023 IDFC said the Reserve Bank of India has given the no objections on certificate। ऑलरेडी इनको पिछले साल दिसंबर में ही आरबीआई की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका था इस मर्जर को लेकर। अब एनसीएलटी से भी भैया हरी झंडी इनको मिल चुकी है, तो चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द प्रोसेस होती नज़र आए यहाँ पर। और देखा जाए वॉल्यूम्स अगर हम देखें इसके, तो तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास के शेयर भी यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। ऑल टाइम हाई 100 रुपये का था, तब से लेकर अब तक देखो तो मेजर फॉल हमें देखने को मिले हैं। और तेज़ी भी देखो बीच में अगर आई है तो मुश्किल से 7% 10% की तेज़ी देखने को मिली है, उसके बाद ये लगातार उसके बाद गिरा ही है। मार्केट के 55,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 43% लोग कह रहे खरीदारी करो, 29% लोग कह रहे बेचो, 28% लोग कह रहे होल्ड करो। मैं इतना कहूँगा कि अगर आपके पास है तो होल्ड करो। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हो तो होल्ड करो, बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मेरे हिसाब से जो 65 से 70 रुपये का लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और वहाँ से बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आपका होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर आप एक बहुत सारी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाओ। बाय ऑन डिप्स का अप्रोच उस लेवल से होना चाहिए। अगर 70 रुपये के नीचे जाता है तो 65 से 70 का जो रेंज होगा वहाँ से बाय ऑन डिप्स का अप्रोच। और कंपनी अगर आप देखो, बैंक अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो हुए थे इस साल वो बिकवाली के हुए थे, वी वैद्यनाथन और एक अनिल संघवी की तरफ से। अगेन ये जो वी वैद्यनाथन है वो कंपनी के एमडी है, ठीक है। उन्होंने भैया गिफ्ट के तौर पर वो देते रहते अपने रिश्तेदारों को, अपने ड्राइवर्स को, अपने अलग अलग जो भी है दोस्तों को गिफ्ट करते रहते हैं ये। तो ये उसी का ट्रांजैक्शन है। और इनका जो टेन्योर ख़त्म होने वाला था उसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब बढ़ा दिया गया 3 और साल के लिए, तो जो कि अगेन अच्छी बात है बैंक के लिए भी। और अगर हम डिविडेंड के बारे में देखें तो ये पे नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये पे करना स्टार्ट कर सकता है अगले साल से या फिर उसके बाद से, क्योंकि अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हुआ है, लगातार इनके रेवेन्यू बढ़े हैं, और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो बेहतरीन है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट बहुत शानदार है।
और ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें तो भैया इसका जो पी रेशो है वो 19 का है, सेक्टर पी 18 का है। तो ना ही इस लेवल पर ये सस्ता है, ना ही ये इस लेवल पर मैं इसको महंगा कहूँगा, ये एवरेज है। और अगर जैसे कि मैंने कहा कि अगर 65 से 70 की रेंज में जाता है तो इसका पी रेशियो थोड़ा सा और सस्ता हो जाएगा, वैल्यूएशन थोड़ा सा और सस्ता हो जाएगा और वहाँ पर खरीदारी के मौके आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। 63% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स देखें अगर इस कंपनी के तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छे हैं, कोई शक नहीं है, लगातार रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन दिक्कत आ रही है प्रॉफिट्स में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू था वो 7,800 करोड़ का था मार्च 2023 में और प्रॉफिट था 816 करोड़। उसके बाद देखो तो इनके रेवेन्यू लगातार बढ़े लेकिन प्रॉफिट घट गया। इवन प्रॉफिट उतना का उतना ही रहा लेकिन रेवेन्यू बढ़ते रहे। लास्ट क्वार्टर में पहली बार इस बैंक ने 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू करा लेकिन प्रॉफिट और ज़्यादा कम हो गया, सिर्फ 640 करोड़। तो ये दिक्कत है यहाँ पर कि भाई साहब रेवेन्यू इनके लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं वो इनके उस तेज़ी से बढ़ रहे नहीं रहे बल्कि कम हो रहे हैं। जहाँ तक इनके शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 35.39% की है, 3.34% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.47% यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हैं और एफआईज 19.91% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 15.64% की है और जो अदर पार्टीज़ है वो 16.25% पर है। और देखो मैं कहूँगा कि एक बार मर्जर कंप्लीट हो जाने के बाद अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि क्या सिनारियो यहाँ पर है और तब वैल्यूएशन भी हम देखेंगे कि कैसे वैल्यूएशन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और यही वजह है कि मैं पहले भी बोल रहा था कि एक बार मर्जर कंप्लीट हो जाए उसके बाद खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे, लेकिन तब तक यहाँ पर कोई मौके बनते हुए मेरे हिसाब से नज़र नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि मैं दूर बैठ के तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। इवन अगर आप देखोगे तो एफआईज लगातार बेच रहा है। यहाँ पर 26% की होल्डिंग थी एफआईज के पास पिछले साल अक्टूबर में, आज 20% से भी कम की होल्डिंग है और लगातार बेचा। हर क्वार्टर में एफआईज ने बिकवाली करी है। तो आने वाले क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि खरीदारी करता है जो इंस्टीट्यूशंस है वो खरीदारी कर रहे, बिकवाली कर रहे, क्या कर रहे, वो हमें आने वाले क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न में पता चल ही जाएगा। लेकिन ओवरऑल मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ग्राफ अगर आप देख रहे हो तो लगातार नीचे जा रहे हैं और ऐसा नहीं कि इसने अटेम्प्ट नहीं किया तेज़ी दिखाने का, अटेम्प्ट किया था। अगर आप देखो तो ये 75 रुपये से भाग के गया था 85 पर, वापस गिर गया ये 72 पर, वापस तेज़ी दिखाई 83 पे गया, वापस गिर कर आया था ये कहाँ पर 70 पर, वापस तेज़ी दिखाई 75 पे गया, वापस गिरा ये। तो यहाँ पर ये ग्राफ नीचे की तरफ जितनी तेज़ी आ रही है उससे ज़्यादा की गिरावट आ रही है और जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता ग्राफ में ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ये बैंक पसंद है। तो अगर 70 रुपये के नीचे जाता है तो बाय ऑन डिप्स का जो अप्रोच है वो वहाँ से आप अपना सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में क्या सोचते हैं आप वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।